अगले एपिसोड में कहानी एक चौंकाने वाला मोड़ लेने वाली है। मंगल बुरी तरह घायल, कपड़ों से धूल और खून से सनी हुई शादी के मंडप में पहुंचती है। सबकी नजरें उसकी ओर उठती हैं। मेहमान, रिश्तेदार, यहाँ तक कि कपिल और उसकी माँ भी स्तब्ध रह जाते हैं। मंगल की आंखों में डर और बेबसी साफ झलकती है, लेकिन उसमें एक अजीब हिम्मत भी दिखाई देती है। वह हाँफते हुए चारों तरफ देखती है और घबराई हुई आवाज में पुकारती है, अक्षत, अक्षत, कहाँ हो तुम? सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंगल किसी की बात नहीं सुनती। कुसुम उसके पास आकर गुस्से में कहती है, मंगल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी भी वक्त है, ये शादी मत रोकना। सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर मंगल के चेहरे पर अब डर नहीं, सिर्फ एक जिद है। वह कहती है, अब कुछ नहीं बचेगा, अगर अक्षत को कुछ हो गया तो। उसी वक्त मंगल की नज़र पास के कमरे की ओर जाती है। दरवाजे के नीचे से आती हल्की सी रोशनी और फर्श पर पड़े किसी कागज के टुकड़े से उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है। वह धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ती है। दरवाज़ा बंद है, लेकिन भीतर से किसी की हल्की सी आवाज़ आती है, मंगल। मंगल चौंक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह पूरी ताकत से दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन कोई नहीं खोलता। वह कमरे के पास रखी एक फूलदान उठाकर शीशे पर मारती है और दरवाजे का ताला टूट जाता है। अंदर का मंजर देखकर सबकी सांसें थम जाती हैं। अक्षत वहां कुर्सी से बंधा पड़ा है। उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं और मुंह पर पट्टी बंधी हुई है। मंगल रोते हुए उसके पास दौड़ती है और उसे खोलने लगती है। अक्षत बमुश्किल कह पाता है, मंगल, दादी। ये सब बुआ दादी ने किया। मंगल सन्न रह जाती है। तभी पीछे से बुआ दादी की आवाज आती है, हाँ, मैंने किया, क्योंकि मुझे पता था अगर ये शादी रुक गई तो मेरा बनाया खेल खत्म हो जाएगा। सबकी नजरें बुआ दादी पर टिक जाती हैं। उनके चेहरे पर अब कोई शर्म या पछतावा नहीं, बल्कि एक ठंडी मुस्कान है। वह कहती हैं, मंगल, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैंने ये सब कितने सालों से प्लान किया था। अक्षत को मैं हमेशा से अपनी मुट्ठी में रखना चाहती थी, लेकिन तुम आई और सब बिगाड़ दिया। कपिल आगे बढ़कर कहता है, दादी, आपने ये क्या किया? मैं मंगल से प्यार करता हूँ, लेकिन ये सब झूठ और साजिश के सहारे नहीं। बुआ दादी उसे जोर से तमाचा मारती हैं, तू चुप रह, तेरे जैसे कमजोर लड़के से क्या उम्मीद करूं? उधर लक्ष्मी और कर्ण के बीच ऑफिस में चल रही तनातनी भी अपने शिखर पर पहुंच जाती है। कर्ण ताने मारते हुए कहता है, तुम जैसी लड़कियों को सिर्फ दूसरों की सफलता पर जलना आता है। अगर दादी न होती तो तुम अभी भी घर के काम कर रही होती। लक्ष्मी गुस्से में उसे देखती है और कहती है, शायद तुम्हें अभी तक एहसास नहीं कि मैं यहाँ किसी की दया पर नहीं, अपने दम पर हूँ, और बहुत जल्द सबको सच्चाई पता चल जाएगी। कहानी एक और बड़े ट्विस्ट की ओर बढ़ती है जब लक्ष्मी को ऑफिस में एक सीक्रेट फाइल मिलती है, जिसमें करण की कंपनी और बुआ दादी के बीच हुए एक पुराने डील का जिक्र है। वह चौंक जाती है, मतलब करण भी इस सब में शामिल है? दूसरी ओर मंगल अक्षत को बाहर निकालकर सबके सामने सच्चाई बताने की कोशिश करती है, लेकिन बुआ दादी पुलिस को बुला लेती हैं और झूठा इल्जाम लगाती हैं कि मंगल ने अक्षत को अगवा किया। पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। मंगल पुलिस के सामने चिल्लाती है, मैंने कुछ नहीं किया, असली गुनहगार ये औरत है। लेकिन सबूत बुआ दादी के पक्ष में होते हैं। एपिसोड के आखिरी सीन में जब पुलिस मंगल को ले जा रही होती है, अक्षत बेहोशी की हालत में दरवाजे पर गिरा पड़ा होता है। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और वह चिल्लाता है, रुको, मंगल निर्दोष है। कैमरा धीरे धीरे झूम करता है बुआ दादी के चेहरे पर। अब उनकी आंखों में पहली बार डर दिखाई देता है। स्क्रीन ब्लैक होती है और बैकग्राउंड में मंगल की आवाज गूंजती है, सच चाहे जितना भी गहरा क्यों न दफनाया जाए, एक दिन बाहर आ ही जाता है। यही इस प्रोमो का एंड होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अक्षत सच्चाई साबित कर पाएगा? क्या बुआ दादी का असली चेहरा सबके सामने आएगा?
और क्या मंगल की इज्जत बच पाएगी या सब कुछ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यकीन मानिए आगे जो होगा वो आपके होश उड़ा देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।